दोस्तों नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमारा देश 1000 साल तक विदेशियों का गुलाम रहा। सच्चाई ये है कि जिसे गुलामी का इतिहास बताया जाता है वो झूठा है। हमारा देश एक दिन के लिए भी किसी का गुलाम नहीं रहा है। किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि हमारे इस विशाल देश को गुलाम बना सकता। कोई व्यापारी आया, कोई राजा आया, कोई सेनापति आया, कोई घूमने टहलने आया और वो यहाँ का मालिक बन बैठा। यहाँ के लोग उनका साथ क्यों देते थे, यह बातें क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं, यह बातें क्यों नहीं बताई जाती हैं कि यहाँ की जनता, यहाँ की राज व्यवस्था से 562 यहाँ राज रियासतें थीं, 562 राजा थे। उन राज रियासतों की सामंती व्यवस्था से, सामंती सोच से जनता त्रस्त थी, प्रताड़ित थी। वह जनता इनके खिलाफ थी और वो जनता इनके खिलाफ थी, इसलिए वो जो विदेशी लोग उस खिलाफ जनता को साथ दिए, उनका साथ दिए, उनको साथ लेकर के एक नया आंदोलन खड़ा किए और उसे कहा गया कि वो गुलाम बनाए। ये जो अपने देश की जनता ही उनकी सेना में उनके कर्मचारी बनकर के अपने देश के राजाओं को हराती थी, आखिर ऐसा क्यों, ये समझने की बात है। 1000 साल तक वह व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। आम जनता चाहती थी कि हमारे देश में हम सुकून से रह सकें और उसी लड़ाई को 1947 में जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी का एक सपना था, राम राज्य का सपना। सच्चाई ये है, मैं पूरे होशो हवास में पढ़ लिख कर बोल रहा हूं बंधुओं, कि देश को आजादी केवल महात्मा गांधी जी के राम राज्य के सपने से मिली। वो जो लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजों के साथ काम करते थे उनके पक्ष में, उन्हें गांधी जी ने बताया कि आप अंग्रेजों का साथ देना छोड़िए, आप आइए इधर और राम राज्य आ जाएगा, देश अपने बूते चलने लगेगा, इन अंग्रेजों को हम डांट के भगा देंगे तो हमारे देश में राम राज्य आ जाएगा, चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। राम राज्य के लालच में देश स्वतंत्र हुआ, उनको भगाया गया। उनका गुलाम था ही नहीं, स्वतंत्र होने की बात ही कुछ नहीं। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि राजू दीक्षित जी, मुझे लगता पिछले लगभग 100 साल में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा जो राजू दीक्षित जी जितना पढ़ा लिखा हो, पढ़ता रहा हो, इतना पढ़ाई उन्होंने किया। तो आप उनकी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर सुने। और भ्रांति ये है, भ्रांति का उदाहरण बता दूं कि गांधी जी के प्रति इतनी भ्रांति है कि एक बात कही जाती है कि गांधी जी कहते थे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। बंधुओं, पूरे जीवन में गांधी जी ने इस लाइन को ना तो कहीं लिखा है ना तो कहीं बोला है, लेकिन उनके नाम से इतना बड़ा अफवाह फैलाया गया है। जय हिंद, सत्यमेव जयते।